बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 22वां। आंखें थोड़ा थोड़ा इस मन ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗੱਲ ਅਸਲੀ, ਰਮਜ਼ ਅਨੋਖੀ ਪਾਈ ਜਾ। ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੇ, ज्योति प्रेम जगाई जा। अनहद बाजा सहज बजा के, दास आरती गाई जा। इस अक्षर द्वारा यह उपदेश किया है कि प्रत्येक मनुष्य यह कहता है कि महाराज, साधु महात्माओं के उपदेश सुनकर और कई प्रकार के साधन इत्यादि भी करके, व्रत नियम रखते हुए भी यह मन शांत नहीं होता। इसलिए पूर्ण जिज्ञासु अब जिनको मन शुद्ध करने की आवश्यकता है, वे तो अवश्य मन की शिकायत को प्रकट करते हैं कि हमारा मन अभ्यास में अथवा अन्य शुभ कर्मों में क्यों नहीं लगता। शेष संसारी वृत्ति के पुरुषों की बात ही क्या, वे तो मन के दास हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं कि हानि हो रही है या लाभ। इस मन द्वारा संसार के धंधों में दिन रात दुख सुख को सहन करते हुए पशु की भांति अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। उनको परलोक का अर्थात अपनी आत्मा के आनंद लेने का ध्यान तक नहीं आता। उन्होंने अपने विचार शक्ति को मंद कर दिया है। मन की करतूत को जिज्ञासु भली प्रकार जानता हुआ विवश हो जाता है। ऐसे पुरुषों के प्रति कहा है कि किसी विधि से इस मन को सीधा रास्ता दिखाने की आवश्यकता है, ताकि यह मन शुद्ध स्वरूप आत्मा की लखता करे। जैसे लिखा है कि इस मन के बिना संसारी काम और परमार्थिक काम भी पूरे नहीं हो सकते, अर्थात सिद्ध नहीं होते। व्यवहार को मनन करेगा तो भी मन से, यदि परमार्थी बनेगा तो भी मन से। यह मन ही सब कुछ है। जलकर करदुम उपज है, जलकर पंख विनाश। मन कर उपजत पाप के, मन ही कर अघनाश। इसलिए इस मन द्वारा ही सब कुछ होगा, बल्कि मन को मन ही सिद्ध करेगा। जैसे एक पक्षी तीतर पिंजरे वाला मालिक की आज्ञा में होता है, चाहे उसका प्रयत्न भी चाहे उसको स्वतंत्र भी किया जावे, अर्थात पिंजरे से बाहर भी निकाला जाए, तो दूसरे पक्षी को अपने जैसा ही बना देता है। भाव यह है कि इसी प्रकार सतगुरु पूर्ण महापुरुष का मन विकारों से रहित होता है। इसलिए अपने मन को उनकी आज्ञा में रखकर उनके अर्पण करना होता है। जब यह मन सद्गुरु के अर्पण होगा तो यह भी शांत स्वरूप हो जाएगा। इसलिए कहा है, मिल सतगुरु नु पुछ गल असली। ऐसे ब्रह्मवेता सतगुरु को मिलकर उनकी प्रसन्नता ली जाए, चाहे सेवा द्वारा चाहे प्रेम द्वारा, जैसे भी हो उनकी दयालुता अपने ऊपर करवानी चाहिए। वही एक शब्द उस ब्रह्म स्वरूप को पाने के लिए देंगे। फिर यह जीव उस रमज अर्थात अपने स्वरूप को जानेगा। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। ऐसे पूर्ण सतगुरु की कृपा से जो युक्ति कमाई जाएगी, फिर इस मन के मंदिर का, जहाँ मन की वृत्ति का निवास है, वहाँ का ताला खुलेगा। जो अज्ञान का ताला लगा हुआ है, वह ताला खुलते ही एक प्रकाश ज्ञान स्वरूप उत्पन्न होगा। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जो दिव्य दृष्टि से तात्पर्य है। त्रिकुटी स्थान से वह लहर उठेगी। उस प्रकाश स्वरूप मंदिर में उस निराकार व्यापक ब्रह्म की अद्भुत आरती हर समय 24 घंटे अंदर हो रही है। यह मन की वृत्ति एकाग्र करने की सरल युक्ति है। एकाग्रता के बिना वह शुभ शब्द ब्रह्म सुनाई नहीं देगा। इसलिए
यह सारी बात गुरु कृपा पर निर्भर है। गुरु की कृपा से यह जीव अंतर की आरती को सुनेगा, जो उस आदि पुरुष ब्रह्म की आरती दिव्य रूप से देवता लोग उतार रहे हैं। ऐसे चरित्र को देखकर मन लीन हो जाता है। घट का मंदिर खोलो साधो, घट का मंदिर खोलो। यह मंदिर प्रभु आप बनाया, खूब सजाया, जो मन भाया, इसमें उसको टोलो साधो, घट का मंदिर खोलो। इस मंदिर के 9 दरवाजे, 10वें आरती झिन झिन बाजे, हंग सो बोलो साधो, घट का मंदिर खोलो। दशम द्वारा अगम अपारा, ज्योत जगे और चमके तारा, लगे समाधि अडोलो साधो, घट का मंदिर खोलो। इस मंदिर में साज तराजू, सतगुरु कहे पकड़ कर बाजू, सच्चा सौदा तोलो साधो, घट का मंदिर खोलो। दासन दास पकड़ गुरु चरणा, इस विधि भव सागर को तरना, जन्म बड़ा अनमोलो साधो, घट का मंदिर खोलो। बोलो जयकारा, बोल मेरे